सगळा किसान भाइयों घणो घणो राम राम। किसान भाइयों, आज आप चर्चा करेला पपीता के बगीचा में लाग बड़ा पर्णकुंचन रोग, लीफ कर्ल रोग के बारे में। अगर किसान भाइयों, अगर आप भी पपीता का बगीचा लगाना चाहते हो तो इस रोग के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रोग के नहीं जानने से कई बार पूरा का पूरा पपीता का बगीचा नष्ट हो जाता है। तो मैं आज के इस वीडियो में इस रोग के कारण और इस रोग के नियंत्रण के बारे में पूरा बताऊंगा। तो अब तक अगर आपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। किसान भाइयों, पपीते में होने वाला यह रोग वायरस जनित रोग है। इस रोग में पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है और प्याले के समान ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। पत्तियों की सिराएं मोटी हो जाती है और पत्तियां चमड़े जैसी हो जाती है और खुरदरी लगती है। पत्तियों में अगर ज़्यादा अधिक रोग हो जाता है तो पत्तियां पीली पड़कर सूख कर नीचे गिर जाती है, जिस कारण पौधे का वृद्धि रुक जाती है, विकास रुक जाता है। इस कारण पौधे में फल फूल नहीं आते हैं। अगर आ भी जाते हैं तो छोटे रह जाते हैं और फल विकृत हो जाते हैं। इस रोग का लक्षण पत्तियों के नीचे भीतर और ऊपर की ओर मुड़ना है। अन्य लक्षणों में कभी कभी बाहर की बढ़वार के साथ पत्तियों की सिराओं पर मोटा शामिल हो जाती है। डंठलों में प्राय मुड़ाव हो जाता है और ऊपरी पत्तियां सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। रोग के बाद की अवस्था में पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लग जाती है और फल फूल नहीं आते हैं। इस रोग में वायरस होता है और यह वायरस अपनी पपीता की पत्तियों को विकृत कर देता है और इस वायरस का वाहक सफ़ेद मक्खी है, जिसे हम बेमिसिया टैबेकी भी कहते हैं। यह सफ़ेद मक्खी इस रोग के विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे में ले जाकर स्वस्थ पौधे को भी संक्रमित कर देती है। अतः हमें इस रोग के नियंत्रण के लिए सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण ही करना होगा, क्योंकि इस रोग में वायरस का कोई इलाज नहीं होता है। इस रोग का रोकथाम ही इलाज है। अतः हमें सबसे पहले सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना होगा। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए मैं मेटासिस्टोक्स 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए काम में लेना होगा। इसके अलावा एसीपेट 75 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी हमें सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक दवाई जैसे नीम का पत्तियाँ, धतूरे के पत्ते, आंकड़ा के पत्ते आदि को मिलाकर गौमूत्र के द्वारा भी हम सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण कर सकते हैं साथियों। अगर इसके अलावा फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो क्लोरीपाइरिफॉस 20 cc 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पौधे पर छिड़काव करके हम पपीता के लीफ कर्ल पर्ण संकुचन रोग को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें इस रोग को अधिक स्थिति तक नहीं पहुंचने देना है, नहीं तो हमारा पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि पपीता के इस पर्णकुंचन रोग, लीफ कर्ल रोग को कैंसर की संज्ञा दी गई है। इस रोग के कारण बहुत से किसान बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि उनको इस रोग के क्या कारण है और इसका नियंत्रण कैसे करें उनको पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप सब इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।